हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री। और हिस्ट्री की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो बहुत, जैसे कि अगर बात करें तो अगर कोई 10th क्लास के छात्र हैं जो बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो उनको इतिहास में पूरा राष्ट्रवाद से संबंधित ही बहुत सारे 4 या 5 चैप्टर जो दिया हुआ है केवल राष्ट्रवाद से संबंधित ही। तो अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें किसी भी राष्ट्र के रहने वाले लोग यानी कि किसी भी राष्ट्र के नागरिक जो वहाँ पे रह रहे हैं वो अपने तन मन धन यानी कि सभी तरीके से अपने देश के प्रति समर्पित हो जाते हैं। और अपने देश के प्रति यही समर्पण की जो भावना होती है, इसी भावना को, इसी विचारधारा को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। फिर से इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति एक देश में रह रहा है और अपने पूरा जीवन को, अपने पूरे सब कुछ धन, सब कुछ बिना लाभ के, बिना जो है लोभ के किए हुए अपने देश के प्रति समर्पित है कि हमको देश की सेवा करना है। तो ये जो उसके अंदर विचारधारा है या भावना है, इसी को हम कहेंगे राष्ट्रवाद। जब हम राष्ट्रवाद के उत्पत्ति की बात करते हैं कि उत्पत्ति कैसे हुआ, तो इसकी उत्पत्ति जो है आपको यूरोप से माना जाता है। यूरोप से इसकी उत्पत्ति हुई और यूरोप में पुनर्जागरण के समय से ही जो है इसकी उत्पत्ति समझा जाता है। जब वहाँ पे राजा महाराजा रहते थे तो राजा महाराजाओं के द्वारा वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा शोषित किया जाने लगा। शोषण के कारण वहाँ के लोगों के मन में जो है अनेक प्रकार के बातें उत्पन्न होने लगा कि आखिर धीरे धीरे जब यूरोप में जो है अंधकार युग का समाप्ति होने लगा तो अंधकार युग के समाप्ति के पश्चात कुछ मध्यम वर्ग के लोग जो है निकलकर सामने आए, जो कुछ शिक्षित होने लगे, कुछ जानने लगे, दुनिया के बातों को, अन्य बातों को जानना समझने लगे। तो उनके अंदर एक बात आई कि जब हमारा देश है, हमारा क्षेत्र है, सब कुछ हमारा है, तो हम आखिर इन राजाओं को, शोषण को क्यों सहें? और हमारा देश है तो हम क्यों अपने देश के लिए लड़े नहीं? हम अपने देश के लिए लड़ेंगे और हम अपने देश को एक बेहतर देश, एक बेहतर समाज बनाएंगे। इन सभी तरह की बातें जो है उन लोगों के मन में, जो मध्यम वर्ग के उदय हुआ, जो जैसे ही अंधकार युग का समाप्ति हुआ तो शिक्षा धीरे धीरे जो है विकसित होने लगा, शिक्षा बढ़ने लगा और सब लोग शिक्षित होने लगे। तो इस विचारधारा का उत्पत्ति उसी समय से माना जाता है। लेकिन प्रमुख रूप से इसकी जो उत्पत्ति की अगर बात करते हैं तो फ्रांस की 1789 ईस्वी की जो क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति, तो उस समय से माना जाता है कि राष्ट्रवाद बहुत ही प्रख्यात रूप से जो है विचार के रूप में, एक विचारधारा के रूप में बहुत ही जो है फ्रांस से जो है इसकी उत्पत्ति हुई और वहाँ से बढ़ते बढ़ते पूरा यूरोप में जो है ये विचारधाराएँ फैलने लगा। इसके फैलने के पीछे प्रमुख कारण, जैसे कि हम पीछे बताया भी, कि राजाओं के द्वारा शोषण किया जाने लगा, बहुत तरह की बातें होती थी और लोग जब शिक्षित होने लगे तो उन्हें मालूम हुआ कि किस प्रकार से जो है जब पूरा क्षेत्र हमारा है, सब कुछ हमारा है, हमारा देश है, तो हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। केवल हम अपने ही बारे में सोचेंगे तो हमारे देश का जो है स्थिति बेहतर नहीं हो सकता है। तो यही विचारधारा, जो समर्पण की विचारधारा हुआ, जो भावना है, यही जो है आगे चल के राष्ट्रवादी विचारधारा के रूप में परिवर्तित हो गया और यही आगे चलकर जो है यूरोप में कई राष्ट्रों के एकीकरण में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और एकीकरण का पीछे कारण भी राष्ट्रवाद ही माना जाता है। एकीकरण क्या होता है? जैसे कि कोई एक देश है और उसका देश का बहुत सारा भागों में बटा हुआ है, छोटा छोटा भागों में बटा हुआ है, और सभी भागों को हम एक करके एक देश बनाएंगे तो वही हमारा कहलाएगा एकीकरण। तो हम आगे जानेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद का जब उदय हुआ तो कैसे कैसे उसके विकास के पीछे कारण क्या था, फ्रांसीसी क्रांति क्या था, उसमें नेपोलियन बोनापार्ट, मेटरनिख युग, नेपोलियन युग, ये सभी के बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के इस पार्ट के लिए इतना ही। धन्यवाद।